बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। महाराष्ट्र के भंडारा में शुक्रवार की देर रात सरकारी अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी बात की। सीएम ने भंडारा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी बात कर हादसे के संबंध में जानकारी ली है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री विमान से नागपुर रवाना हुए, जहां से वे भंडारा जाएंगे। भंडारा पहुंचकर वे सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे और पुलिस अधीक्षक से इस बात कर घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट लेंगे। भंडारा हादसे में 10 नवजात की मौत के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। देश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में कम से कम 35 कौवों की मौत हो गई है और जांच के लिए उनके नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि पिछले 3 से 4 दिनों में दिल्ली के 3 क्षेत्रों में लगभग 50 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर कौवे हैं। विभाग के डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा, हमें द्वारका और मयूर विहार फेज 3 तथा पश्चिमी दिल्ली के हस्तसाल गांव से कौवों की मौत की सूचना मिली है। सिंह ने कहा, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये मौतें बर्ड फ्लू संक्रमण से हुई हैं। प्रदेश बीजेपी नेताओं की दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के अलावा वी सतीश सहित कई लोग शामिल हुए। प्रदेश नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पिछले पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के और निकायों में चुनाव में बीजेपी की हार की और जीत की रिपोर्ट पेश की। बैठक में संगठन के मुद्दों को लेकर 2.25 घंटे से ज्यादा तक चर्चा हुई। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जेपी नड्डा राजस्थान का दौरा करेंगे। नड्डा के राजस्थान दौरों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही उपचुनाव, निकाय चुनाव की तैयारियों, प्रकोष्ठ और मोर्चों में नियुक्तियों को लेकर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी आम बजट से पहले शुक्रवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनके समक्ष कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के जरिए उठाए गए राजकोषीय और अन्य सुधारों का उल्लेख किया। वहीं अर्थशास्त्रियों ने उनसे निजीकरण में तेजी लाने और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में व्यय बढ़ाने पर जोर दिया। अर्थशास्त्रियों ने देश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों के फैसलों को सरकार के जरिए चुनौती दिए जाने से बचने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बजट पूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि सरकार को 2021-22 के आगामी बजट में राजकोषीय घाटे प्रति उदार रुख अपनाना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए खर्च बढ़ाना जरूरी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर और विल पुकोस्की क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले टीम इंडिया की पारी 244 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में ऋषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग कर रहे हैं। भारत की बैटिंग के दौरान पंत के हाथ में चोट लगी थी। इसके बाद उनके हाथ का स्कैन कराया जाएगा। टीम डॉक्टर के साथ अस्पताल जाते वक्त उनके हाथ में पट्टियां लगी थी। दूसरे दिन भारत ने 96 रन पर 2 विकेट गंवाए थे। वहीं आज भारतीय टीम 244 रन पर ऑल आउट हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।